नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्चा हिंदुस्तानी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारा देश बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित करता है। क्या हम अपनी एकता और मानवता को बचा पा रहे हैं? नाम बताइए। आयत। आयत। क्या नाम है? आयत। आयत। तू बताओ। रीना। 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 तू बताओ। सहरान। सहरान। शबनम। शबनम। सानिया। शानिया। सानिया। वाह, क्या बात है। आपको बताइए। इफा नाम है, इफा। ठीक है। रंजना। रंजना। अर्शिया। 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 अर्शिया देखिए, सीता बनी है, देखिए। हाँ। दीक्षा देखिए, ठीक है। अर्शिया इतने प्यारे बच्चे यहाँ पे सीता हैं। बनी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे माना कहाँ डाल रखा अपने बच्चों को? कोई फिक्र है इनके ईमानों की? एक हदीस पाक है, आका ने फरमाया है कि मैदानी महशर में जो बच्चे अगर गलत राह पर अगर चलते हैं, किसी गलत राह पर चलते हैं, तो उनके माँ बाप को भी मैदानी महशर में कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कौमी एकता के नाम पर इन बच्चे छोटे छोटे बोले बच्चे ये क्या जानते हैं? बच्चे की मिसाल दी जाती है एक कच्ची शाख से, जो जैसी मोड़ो वैसी मुड़ जाएगी। बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, जैसी लकीर खींचोगे वैसी खींचती चली जाएगी। लेकिन इन बच्चों को बोले वाले बच्चों को क्या मालूम है कि इनके ईमानों को किस अंदाज में खसोटा जा रहा है। लेकिन इनके माँ बाप तो जानते हैं, इनके माँ बाप जानते हैं ये बच्चों को कहाँ डाल रखा है। ये कौमी एकता के नाम पर अरे कहीं मदरसे में या मस्जिद में इनके किसी बच्चे को अगर इस तरह का कोई रोल अगर दे दिया जाए ना, तो बिल्डोजर चल जाएंगे मदरसों पर। क्या हो रहा है ये? या फिर धार्मिक, जातिगत और सामाजिक भेदभाव की वजह से खुद को कमजोर बना रहे हैं। भारत एक महान देश है जिसकी नींव धर्म, संस्कृति और एकता पर टिकी हुई है। यहाँ हर धर्म का सम्मान है और हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार जीने की आजादी है। लेकिन क्या इस आजादी का दुरुपयोग हो रहा है? हम बटेंगे तो कटेंगे और वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, आपकी ज़मीन की तरफ, आपकी बेटी की तरफ, आपकी बहन की तरफ। हम बटेंगे तो घटेंगे और वो बढ़ेंगे जनसंख्या में, आपको दिखेंगे हर दुकान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, आपके मंदिर में, आपके मकान में। हम बटेंगे तो वो लूटेंगे आपकी संपत्ति, आपका धर्म, आपका इज्जत, आपका देश, आपका घर। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मदरसों से, मस्जिदों से, मज़ारों से, देश के गद्दारों से, कलयुगी खिलजी से, औरंगज़ेब से, लव जिहाद से, धर्मांतरण से, रेल जिहाद से, लैंड जिहाद से। फैसला आपका, देशहित में मतदान करिए और गद्दारों से सावधान रहिए। राष्ट्रहित में जारी। जय श्री राम। कुछ क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, दूसरों को डराकर धमकाकर उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। यह न केवल हमारी सामाजिक एकता को चोट पहुंचाता है बल्कि हमारे देश की छवि को भी खराब करता है। हमें यह समझना होगा कि इस तरह की हरकतें किसी भी समाज के लिए घातक है। क्या धर्म, जाति या संख्या बल का उपयोग किसी दूसरे को कमजोर करने के लिए होना चाहिए? ऐसा अब आप इनकी मानसिकता देख लो कि एक धर्म है जो बच्चियों को देवी मानना है। 18 साल तक की लड़की को भी हम देवी का रूप ही देते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती है, ठीक है। और एक मजहब ऐसा जो 9 साल की बच्ची से लागू कर रहा है कि भाई शादी कर सकते हो। और भाई साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनका जो मेन लीडर था उसने 9 साल की बच्ची का रेप किया, गलती उनकी भी नहीं है। गलती यार मैं इनमें बिल्कुल इनकी नहीं मानता हूँ। जैसा इनका ऊपर वाला वैसा इनका नीचे वाला, इनको तो बस छेद चाहिए, आगे वाला है पीछे वाला। बांग्लादेश में इस समय भयानक नरसंहार चल रहा है। मकान पे कब्जा हो रहा है, दुकान पे कब्जा हो रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा हो रहा है, उद्योग व्यापार पे कब्जा हो रहा है। जो सरकारी नौकरी में हिंदू हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है इस्तीफा देने के लिए। चाहे वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो थानेदार है, चाहे वो सिपाही है, सभी हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे के वहाँ से भागे। इस समय बांग्लादेश में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है और पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है। याद रखिए, दुर्योधन के ननिहाल गंधार से हिंदू खत्म हो चुके हैं, वो अफगानिस्तान बन चुका है। भरत के ननिहाल के से हिंदू खत्म हो चुके हैं, वो पाकिस्तान बन चुका है। मलद्वीप से हिंदू खत्म हो गए हैं, वो मालदीव बन चुका है। कश्मीर से हिंदू खत्म हो चुके हैं, अब ये बांग्लादेश से हिंदुओं को बड़े प्लान वे में खत्म किया जा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है जनसंख्या। आपका मोहम्मद इरशाद। हम तो 2 शादी करेंगे, कम से कम 20 बच्चे पैदा करेंगे। हम तो शादी करके 20 2 शादी करेंगे भाई। 20 बच्चे करोगे? हाँ 20 का दर्द जितने हो जाए थोड़े है भाई। अभी यूँ कहते कि हम कोई मशीन है। ना ना भाभी तो बोलेगी भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है, बोलती नहीं है। नहीं होने चाहिए। कम से कम शादी भी तो होनी चाहिए। पालेगा कौन उन्हें? अरे अल्लाह देगा।
रोजी का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा। मेहनत करो, रोजी अल्लाह ताला देगा। मोदी कौन रोजगार देने वाला है भाई? मोदी कौन रोजगार देने वाला है? मोदी तो कुछ भी बादशाह नहीं, इससे बड़ा बादशाह आया फिरौन, कारून, नमरूद, सद्दाद, उनसे कुछ नहीं बिगड़ा इस्लाम धर्म का। ये क्या है? ये तो छोटी सी कठपुतली है। दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी पृथ्वी पर और हमारे देश की सीमित संसाधन है। अगर हम जिम्मेदारी से जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें भी मुश्किल हो जाएगी। यह न केवल हमारे परिवारों पर बोझ डालेगा बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। लेकिन समस्या का समाधान भी हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। अपने बच्चों को शिक्षा देना, कानून और सामाजिक नियमों का पालन करना, दूसरे धर्म और संस्कृति का सम्मान करना और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार नागरिक बनना। याद रखें, धर्म और जनसंख्या का सही प्रबंधन ही हमारे देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, हमारा देश तभी महान बनेगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा। धर्म को नफरत का कारण नहीं बल्कि एकता और प्रेरणा का साधन बनाए। हम सबका धर्म एक ही है, इंसानियत। आइए इस सच्चाई को समझे और अपने भारत को पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट बनाए। अगर आप इस संदेश से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार को यह सच्चाई बताएं। सच्चा हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।